अवितरतुरितानि करासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित पूज्य स्वामी ऋतुपति जी महाराज, आदरणीय पूज्य आचार्य जी उमेश जी, गुरुकुल होशंगाबाद नर्मदापुरम के आए हुए सभी ब्रह्मचारीगण, सत्यपाल जी और इस छोटी बरहटा के सभी ग्रामवासी, माताओं बहनों बुजुर्गों प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपके इस ग्राम में पहली बार आया हूँ पूज्य स्वामी जी की कृपा से, जो कि इन्हीं का गांव है। और अभी जैसा कि स्वामी जी परिचय दे रहे थे, मैं हरियाणा से आया हूँ, जहाँ आपने कुरुक्षेत्र का नाम सुना है सबने। महाभारत का युद्ध हुआ और गीता का उपदेश जहाँ हुआ, उस भूमि से मैं आया हूँ। और आज इस आर्य समाज का यहाँ 30वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसका प्रारंभ यजुर्वेद से पारायण से हुआ है। हम सभी जानते हैं कि यज्ञ सबसे अच्छा कार्य है और शास्त्रों में भी उल्लेख आया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। जितने भी परोपकार के कार्य हैं, भलाई के कार्य हैं, उपकार के कार्य हैं, वो सभी यज्ञ हवन हैं। प्रातः काल से लेके शाम तक, रात्रि तक, सोने तक आप कोई भी ऐसा अच्छा कार्य करते हैं, वो यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ अग्निहोत्र का संपादन हो रहा है। इसमें वेद के मंत्रों के द्वारा साकल्य, घी आदि से आहुति दी जा रही है। वातावरण को पवित्र किया जा रहा है, पर्यावरण को शुद्ध किया जा रहा है। ये सारा जो कार्य संपन्न हो रहा है, आप सबके सहयोग से और पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से यहाँ हो रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने सत्कार प्रकाश में लिखा है कि जब तक ये भारत देश आर्यवर्त यहाँ जब योग, यज्ञ, याग आदि जो होते रहे, तब तक ये देश विश्व के अंदर सर्वोपरि था, शिरोमणि था। और यहाँ चक्रवर्ती राज्य पूरे विश्व में इस देश का था। बड़े बड़े राजे और महाराजाओं ने यज्ञ का संपादन किया। हमारे देश में प्रयागराज के नाम से अब भी नगर है, जहाँ बड़े बड़े यागों का समारोह आयोजन होता रहा है। बड़े बड़े राजे वहाँ जाकर के बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करते रहे हैं। ऋषि मुनियों ने भी यज्ञ का बहुत महत्व बताया है। तो ऐसा कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है। जब इस प्रकार से चलता रहेगा तो ये आज जो महामारी आई हुई है, ये बंद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका आने का कारण ही यही है कि लोगों ने यज्ञ हवन को छोड़ दिया। जबकि शास्त्रों में उल्लेख है कि प्रत्येक गृहस्थी का कर्तव्य है कि प्रत्येक दिन 2 समय को वो हवन करे, प्रातःकाल, सायंकाल, जिससे कि वातावरण जो भी उसने सारा दिन में अशुद्ध किया है, वो यज्ञ के द्वारा शुद्ध हो जाए। लेकिन ऐसा अब देखने में नहीं आता, क्योंकि मनुष्य धन के पीछे अंधा होकर के चल पड़ा है। उसका परिणाम नहीं सोच रहा, उसका केवल उद्देश्य है धन को कमाना। लेकिन धर्म पूर्वक धन को कमाना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन वो धन को कमा रहा है अधर्म पूर्वक, किसी को सता करके, किसी के साथ दगाबाजी करके, किसी के साथ मारपीट करके, किसी को लूट करके जो धन कमाया जा रहा है, ये धन
कभी भी उसे शांति नहीं देगा। और उसका उद्देश्य ये नहीं है, जो मनुष्य है, जिसके परमात्मा ने जिसको विवेक दिया है, बुद्धि दी है किसी भी कार्य को करने की, जिससे वो अच्छा है या बुरा है उस पर वो निर्णय कर सके, तो ये बुद्धि परमात्मा ने उस मनुष्य को दी है जो दो हाथ पैर का जो है स्वामी है। ये दो हाथ पैरों से और जो अंतर्गण उसको दिया है उसके द्वारा विवेक करके कोई भी कार्य करे तो वह धर्म के रूप में अगर आता है तो वो धर्म का फल, यज्ञ का फल, परोपकार का फल जो है उसे मिलेगा। लेकिन आज भौतिकतावादी चकाचौंध में ऐसा वो डूब गया है, वो धर्म की परवाह नहीं कर रहा, केवल उसे धन चाहिए और उसका परिणाम वो दुख के रूप में पा रहा है। जो धन उसने प्राप्त किया वो धन धीरे धीरे उसके परिवार को बिगाड़ रहा है। उसका बैंक बैलेंस जो है बढ़ तो रहा है लेकिन परिवार का बैलेंस बिगड़ रहा है। कहा है किसी ने कि जब इस संसार की आखिरी नदी दूषित हो जाएगी, पर्यावरण दूषित कर देंगे तो सब कुछ दूषित हो रहा है, महामारी आ रही है, और इसके बाद सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, पर्यावरण कैसे शुद्ध रहेगा? तो जिस दिन पर्यावरण शुद्ध कैसे खत्म हो जाए, नहीं होगा जब आखिरी पेड़ काटा जाएगा इस संसार का और आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी। आज जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं उनका जो गंदा पानी है वो नदियों में जा रहा है और नदियों के पानी को दूषित कर रहा है, जहर बना रहा है। तब स्थिति बनी जाएगी कि हम पिएंगे क्या, हम खाएंगे क्या, आदमी किसको खाएगा? तब समझ में आएगा कि हम रुपयों को खा नहीं सकते। हमें खाने के योग्य तो अन्न चाहिए और वो भी ऐसा अन्न जो हमें निरोग बनाए रखे। धन धान्य अच्छा होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, ये पुरानी कहावत है। तो यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और विगत पहले 29 सालों से चलता रहा है। स्वामी जी ने बड़ी प्रेरणा की हुई है, सब गांव वालों को अच्छा, बहुत अच्छा इनको संस्कार दिया है। कल रात्रि को हम जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं, हमारा स्वागत छोटे छोटे बच्चों ने दीपकों से किया, बहुत ही अच्छा लगा। सभी ग्रामवासी मिलकर के बड़े प्रसन्न थे। हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार के गांव के अंदर और ऐसा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। तो हमें यज्ञ के प्रति पूरी तरह श्रद्धा, उत्साह, उमंग से ऐसे कामों को करना चाहिए। और 2-3 दिनों के अंदर जो भी विद्वान आपका वेद के रूप में, कथा के रूप में, संगीत के रूप में, उपदेश के रूप में जो भी होगा, आप उसको अत्यधिक अच्छी प्रकार से ग्रहण करना और जीवन में उसको आचरण में लाना। क्योंकि वेद जो है ये सब के लिए है, मानव मात्र के लिए है। इसकी शिक्षाएं जो हैं वो हम सबको धारण करनी चाहिए, तभी हमारा ये जीवन अच्छा बनेगा। वेद बताता है कि इस काम को करना चाहिए और इस काम को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ वेद की कथा होगी और यज्ञ चल ही रहा है, आज से प्रारंभ हो चुका है। और इसी प्रकार जो अन्य कार्यक्रम होंगे उसमें मेरी आपसे अनुरोध है कि आप इसमें अधिक से अधिक संख्या में अपने माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को और बुजुर्गों से भी प्रार्थना है वो आकर के, ये वर्ष में एक बार ऐसा कार्यक्रम होता है तो इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।